गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। टिश्यू जो है क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या है, कलेक्शन है। विच हैव सिमिलर, ये क्या होते हैं, समान स्ट्रक्चर के परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, समान होता है, और इनका जो फंक्शन है, कार्य है, वो भी क्या होता है, रिलेटिवली कॉमन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के प्रकार देखिए कि इसमें फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। आज अपन देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में देखिए कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी विशेषताएं। फर्स्ट, सेल आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं बिना किसी इंट्रासेलुलर स्पेस के। ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन। एपिथेलियम सेल टिश्यू का लोकेशन का हो गया, फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड lining cavities and teeth, outer and inner lining of the most the body organ। यानी ये क्या करते हैं, फाउंड करते हैं, कवर करके रखते हैं मोस्टली किसके, आउटर एंड इनर लाइनिंग बॉडी के आर्गन को, जैसे सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट चेम्बर्स, और यूट्रस को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। फाउंड ऑन द इंटर एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, और क्या करते हैं, फाउंड करके इंटर एक्सपोज करके रखते हैं सरफेस को, कौन से, सच एज स्किन। आल्सो फाउंड इन ग्लैंड, और ये क्या करते हैं, ग्लैंड को भी आल्सो फाउंड करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन, इसमें फर्स्ट रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। इनका जो वर्क रोल होता है वो क्या करते हैं, बॉडी और ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड है सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टोमक। स्टोमक को क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। थर्ड है एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्ट फूड। नेक्स्ट है रिमूव वेस्ट एज स्वेट एंड स्किन। ये क्या करते हैं, स्वेट, स्किन से स्वेट को क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अपन फर्स्ट पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें देखो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल कंसिस्ट करता है किसको, ओनली सिंगल लेयर को। नेक्स्ट है फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी सरफेस। ये क्या करता है, फाउंड यानी न्यू रखता है, कहाँ रखता है, एब्जॉर्ब सोखने वाले स्त्राव को सरफेस के ऊपर क्या करता है, रखता है। डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप, और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को 3 मेन टाइप में क्या किया है, डिवाइडेड किया है। फर्स्ट है स्क्यूमस, सेकेंड है क्यूबोडियल, थर्ड है कॉलमिनर। ठीक है, ये हो गए इसके टाइप। अब देखिए कि अपन फर्स्ट इसमें टाइप्स में स्क्यूमस एपिथेलियम। इसमें स्ट्रक्चर में देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्स आर थीन फ्लैट इरेगुलर सेल्स विच फीट लाइक फ्लोर टाइल्स टू फ्रॉम डेलिकेट लाइनिंग सेल्स। ये क्या होता है, जो सेल्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर, सेल्स आर थीन फ्लैट यानी पतला और फ्लैट होता है, पतला और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। इरेगुलर सेल्स विच फ्लीट लाइक फ्लोर लाइट टू फ्रॉम
डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड, इनका क्या होता है, डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड होता है। ये क्या होता है, फ्लोर टाइल्स फ्रॉम विच फिट लाइक, यानी इरेगुलर सेल्स, जिनका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, पतला और फ्लैट होता है। आप देखिए इसका अपन लोकेशन इन द बॉडी, स्क्विमस एपिथेलियम सेल के लोकेशन का होती है बॉडी में, तो इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, ओलाइट ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स। इसका लोकेशन जो अपने इसोफेगस लाइनिंग में, माउथ में, ओलाइट ऑफ द लंग्स में और ब्लड वेसल में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका देखो कार्य क्या है, फंक्शन। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम इंजुरी जम्प्स। प्रोटेक्ट करता है किसको, टिश्यू फ्रॉम इंजुरी, अगर टिश्यू को कोई इंजुरी या जम्प्स है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, सेल्स और ब्लड से क्या करता है, मटेरियल को और गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। सेकेंड है क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल्स आर क्यूबाइडल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। जिसका स्ट्रक्चर होता है सेल्स का राउंड स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, लोकेशन इन द बॉडी, बॉडी में इसकी लोकेशन क्या होती है, किडनी, ट्यूबल्स, डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। इसके फंक्शंस, गिव मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एट टाइम द epithelium tissue fold from a gland that secrete substance such as epithelium is called। ये क्या करता है, एट टाइम द epithelium tissue जो फोल्ड होता है फ्रॉम अ ग्लैंड दैट secreted substance such as epithelium is called, और ये epithelium में पाया जाता है। नेक्स्ट अपना है कॉलमिनर एपिथेलियम। कॉलमिनर एपिथेलियम में स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल्स आर मोल्टेड एंड लेस वाइट, प्लेस साइड बाय साइड न्यूक्लियस इन सिचुएट नियर द बेस। ये क्या होता है, ये जो आयताकार आकार का पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप्स का पाया जाता है। अब इसका लोकेशन देखेंगे, इनर लाइनिंग इन इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग इन इंटेस्टाइन, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल्स हैव सिलियरी दैट मूव एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर इट, सच ऑप्टिमम इज कॉल्ड। ये क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेल्स हैव सिलियरी दैट मूव पुश, यानी इसको क्या कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फंक्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सेक्रेशन। एक्सक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन, एक्सक्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसके देखेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। ये क्या होता है, कंसिस्ट सेवरल लेयर, यानी बहुत सारी लेयर्स एंड शेप का बना होता है। नेक्स्ट सेकेंड है कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर्स, पुश सेल अबव नियर एंड near to the surface where they are set। और जो कंटिन्यूअली सेल का डिवीजन होता है लोअर लेयर में, पुश करता है उसको सेल अबव नियर एंड नियर टू द सरफेस वेयर दे आर सेट, उसको क्या करता है, उस सेट को सरफेस करके नियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर यूजुअली एब्सेंट, और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होती है इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टेयर। ये क्या करता है,
मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी टूट फूट को, मैकेनिकल टूट फूट को क्या करता है, उनके स्ट्रक्चर को क्या प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार, स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ट्रांसिटाइनल एपिथेलियम, केराटाइनाइज एपिथेलियम, नॉन केराटाइनाइज एपिथेलियम। फर्स्ट जो अपना केराटाइनस है, स्क्यूमस एपिथेलियम, इसमें देखेंगे फर्स्ट फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। ये क्या करता है, फाउंड करता है किसको, सब्जेक्ट वेयर एंड टेयर को क्या करता है, उस सरफेस को क्या करके रखता है, फाउंड करके रखता है। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियम सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लिक एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन। ये क्या करता है, इसमें जो डेड एपिथेलियम है उस सेल को क्या करता है, लॉस देयर न्यूक्लिक एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन, और उसको क्या करता है, प्रोटीन केराटिन देकर उसको क्या करता है, डेड सेल को रिकवर करने में हेल्प कर। साइट, अब इसकी अपन साइट देखेंगे क्या होता है, केराटाइनाइज स्क्यूमस एपिथेलियम तो स्किन, हेयर एंड नेल्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नॉन केराटाइनाइज एपिथेलियम, इसमें देखेंगे प्रोटेक्ट मोस्ट सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर। ये क्या करता है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये क्या करता है, मोस्ट प्रोटेक्ट करके लगता है किस सरफेस को, वेयर एंड टेयर, प्रिवेंट भी करते हैं, इससे बचा कर भी रखता है किसको, ड्राइंग आउट को, जहाँ पर ड्राई होती है उसको क्या करता है, बचा कर रखता है। इसकी साइट जो होती है, कंजक्टिवा ऑफ द आई, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड माउथ द बेजाइना। नेक्स्ट है ट्रांसिटाइनल एपिथेलियम। ट्रांसिटाइनल एपिथेलियम में composed of several layers of pear-shaped cells which are very elastic and have the capacity of dividing tensely. Composed several layer of pear shape, ये क्या होता है, पेयर शेप का कंपोस्ट होता है, सेल विच आर वेरी इलास्टिक एंड हैव कैपेसिटी, इसकी जो फैलाव की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग टेम्सलाइट, और इसकी कैपेसिटी यानी डिवाइडेड करने की बहुत ज़्यादा होती है। साइट्स अपन देखेंगे कितनी होती है, लाइन्स सेवरल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द ब्लड। थैंक यू।